ये देखो क्या दिखाई दे रहा है इस फोटो में। और ऊपर लिखा है मैजिक एलिक्सर। क्या मतलब है इसका, कोई बता सकता है? दारू है, दारू मेडिसिन है क्या? दारू है, दारू से सारे गम भूल जाओ। मेडिसिन। हाँ, मेडिसिन। मेडिसिन भी बोल सकते हो और कुछ भी बोल सकते हो। ये मतलब जो भी है वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है। ये मेडिसिन भी हो पानी, सकती है। पानी। पानी भी हो पानी। सकता है। हाँ, पानी भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, मेडिसिन भी। क्योंकि हर मेडिसिन में भी अल्कोहल डलता है, अगर सबको पता है तो। मेडिसिन में भी अल्कोहल होता है। हाँ। मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। 16वां दिन, स्वास्थ्य में आवाज जादू आ रही है? और चमत्कार। चमत्कार। स्वास्थ्य में यस, ये हमारी यस, हेल्थ यस। से, हमारी आवाज। ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, ये चैप्टर। मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टिन 354 से 430, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। हाँ, ये देखो सेंट ऑगस्टीन ने बोला था कि चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है। मतलब मिरेकल्स जो होते हैं, दे आर नॉट कॉन्ट्रेरी टू नेचर। वो तो बस उसके लिए, उनके लिए है टू व्हाट वी नो अबाउट नेचर, बट ओनली कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वी नो अबाउट नेचर। मतलब मिरेकल्स जो है वो होते ही रहते हैं, ये एक नेचर का पार्ट है। वो बात अलग है कि हम उनको देख नहीं पाते। और जब हम ग्रेटिट्यूड में आते हैं तो वो धीरे धीरे हमें दिखने लगते हैं, क्या मिरेकल्स। और आज हम उन हेल्थ से रिलेटेड मिरेकल्स की बात करेंगे। कैसे हम मिराकुलसली अपनी हेल्थ को भी चेंज कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड से। हमें ज्यादातर समय स्वास्थ्य, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तव देखो वो कह रही है कि हमें हमेशा हेल्दी, एनर्जाइज, फुल ऑफ हैप्पीनेस ये फील करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं कि जब हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, काम किया है, एक दो काम किए, तो हम सोचते हैं अरे बहुत काम हो गया आज तो, बस मैं तो थक गई। ठीक है। हम ये नहीं सोचते कि वाह मेरी, मतलब मैं कितनी हेल्दी हूँ, कितनी एनर्जाइज्ड हूँ, मैंने सारे काम कर लिए। अब मुझे, अभी भी मुझे कोई कह दे 10 काम कर ले, मैं 10 काम और कर लूँ। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अरे आई एम सो टायर्ड, मैंने तो बहुत काम किया है, अब तो मैं उठ नहीं पाऊंगी, अब तो मैं उठ नहीं सकती। अरे मैं तो, मतलब बोलते हैं ना हम कि अरे मेरी टांगे गई, मेरे हाथ गए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल होने की बजाय अपनी बॉडी नहीं, हेल्थ के लिए। क्योंकि ये बॉडी से ऊपर हेल्थ की बात हो रही है। बॉडी तो एक हमें मशीनरी मिली हुई है जो चल रही है। लेकिन हेल्थ क्या है? हेल्थ उसका फूड है। जो हेल्थ है हमारी, जो अंदर से हम सोच रहे हैं, हेल्थ के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, जो भी हमारी हेल्थ है अंदर से बाहर से जो भी चल रही है, उसके लिए हम कितना ग्रेटफुल है। इसने एक बात बोली है, बिकॉज हमें एनर्जाइज और हेल्दी क्यों फील करना चाहिए हमेशा? क्योंकि बिकॉज दैट इज हाउ इट फील्स टू हैव आवर बर्थ राइट ऑफ फुल हेल्थ। हमें पूरी बर्थ राइट मिली हुई है फुल हेल्थ की। जब हमारा बर्थ होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, उस टाइम पे वो बिल्कुल हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है। उसकी स्किन देखिए आपने, एक बेबी स्किन कितनी सुंदर होती है, स्किन बहुत फ्रेश स्किन होती है। आंखें, हाथ पैर, नाक कान सब उसका बिल्कुल परफेक्ट होता है। वो ही बॉडी हमें मिली थी, वो ही शुरू से हमें हेल्थ मिली थी।
हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमें वही हेल्थ, पूरी जिंदगी हमारी वही हेल्थ रहेगी। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो हम क्या करते हैं, हम अपनी हेल्थ को खुद ही डाउन लेके जाते हैं। कैसे? अपनी सोच से। जैसे कि हमें कोई चोट लग जाए या कोई जख्म हो जाए, तो हम उस पे मेडिसिन लगाते हैं और उसको हील करते हैं। लेकिन अगर हम पहले ही ये सोचना शुरू करते हैं, अरे यार ये तो मेडिसिन से ठीक नहीं होने वाला, तो वो जख्म आपका मेडिसिन से कभी ठीक ही नहीं होगा, वो और आगे बढ़ता जाएगा। नौबत ये आ जाएगी, कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जिनको इतना सा कभी पिंपल, मस्सा या कुछ भी जख्म हुआ, वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि फिर उनको सर्जरी करानी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? हर किसी के साथ तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस इंसान की पीछे नेगेटिव फीलिंग होती है। नेगेटिव फीलिंग मीन्स कि वह हमेशा नेगेटिव सोचता है कि मैं तो ठीक ही नहीं हो सकता, या मेरा ये जख्म ये तो ठीक ही नहीं होगा, ये तो मुझे तो नहीं लगता ये ठीक होगा, ऐसे मुझे तो लगता है ऐसा करना पड़ेगा वैसा। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? हमें जरा सी भी चोट लगती है हम बहुत नेगेटिव बोलते हैं। कभी नोटिस करना, अगर हमें खरोच लगे या हमें कोई, हमारा मतलब पैर भी स्लिप हो जाए, तो हम क्या क्या बोलते हैं, कभी नोटिस करना, एकदम से हमारे मुंह से निकलता है। वो क्या है? वो हमने शुरू से यही सीखा है, वो हमारा नेचर में आ चुका है कि हमें जरा सी खरोच भी लगती है तो हम नेगेटिव बोलने लगते हैं। हमें वो नहीं करना। आज के बाद हमें क्या करना है, अगर हमें खरोच लगी है, हमें बोलना है थैंक गॉड मैं बच गई, मुझे जरा सी चोट लगी है, जरा सी खरोच लगी है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताऊंगी कि जब मैं मैजिक बुक कर रही थी, तो उस टाइम पे एक दिन मेरे साथ क्या हुआ कि मैं अपनी बेटी को ड्रॉप करने जा रही थी स्कूल, और ऐसे स्कूटी पे जाती हूँ, उसको ड्रॉप करती हूँ, तो अचानक से आगे से साइकिल वाला आ गया, और सच्ची बात बताऊं मुझे वो दिखा नहीं। जैसे कहते हैं ना अचानक से कोई प्रकट हो जाए, वैसे हुआ। मुझे वो दिखा नहीं। मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग करती हूँ, मतलब पूरा चारों तरफ देख के, और खासकर मेरे बच्चे साथ में होते हैं ना, तो मैं अलर्ट रहती हूँ हमेशा। मैं अकेली होती हूँ तो मैं इतना वो नहीं करती, बच्चों के साथ बहुत अलर्ट रहती हूँ। उस दिन सच में, मतलब मुझे वो दिखाई नहीं दिया, साइकिल वाला। तीनों चारों तरफ देख लिया मैंने, मुझे नहीं दिखा। लेकिन जैसे मैं टर्न करने लगी, वो अचानक से आगे आ गया। तो क्या क्या हुआ, वो मैं टर्न कर रही थी, इसलिए मेरी स्कूटी तेज नहीं थी, फास्ट नहीं थी। ऑलमोस्ट मैं ब्रेक पे हाथ रखती हूँ, जब टर्न करती हूँ ब्रेक पे हाथ होता है। तो थोड़ा सा हमारा कोलिजन हुआ, तो उससे क्या हुआ कि वो तो गिरा ही, मतलब, और मैं भी गिर गई, मेरी बेटी थी साथ में। मैं जब गिरी और मेरी बेटी मेरे हाथ के ऊपर गिर गई, तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो डर गई और वो रोने लगी बहुत जोर से। और एकदम से जैसे ना लोग इकट्ठे हो जाते हैं, दो तीन लोग इकट्ठे हुए हैं, और उसको बोलने लगे साइकिल वाले को। फिर मैंने सबको बोला कि देखो गलती हम दोनों की है, सिर्फ उसकी गलती नहीं है, मेरी गलती भी है। पहले तो मैंने ऐसे बोला, ठीक है। तो मैंने फिर साइकिल वाले से भी पूछा कि आपको तो नहीं लगी। फिर उन्होंने भी मेरे से पूछा, उसने मुझे सॉरी बोला। मैंने कहा आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, मुझे मुझे भी सॉरी बोलना चाहिए, मेरी भी गलती है। उस टाइम पे क्या क्या कर सकती थी मैं? या तो उस पे ब्लेम करने लग जाती, उस साइकिल वाले पे, और रोने लग जाती कि हाय मुझे चोट लगी, मेरे यहाँ लगी वहां लगी, मेरी बेटी को लग गई। होते हैं, मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज ऐसे ड्रामे करती हैं। जरा सा भी कोई गिर जाए ना बच्चा, जरा से भी चोट ना लगी हो बच्चे को, फिर भी पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेंगे। ये चीज मैंने मैजिक बुक में आके सीखी, कि तब उस दिन मुझे, मतलब मैंने इतना थैंक यू किया, मतलब गॉड को इतना थैंक यू हुआ। घर आके भी मैंने थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू लिखा, नोटबुक में भी लिखा। और जब तक मैं अपनी बेटी को स्कूल भी छोड़ के आई, अगर मैं पहले की, मतलब पहले मैं क्या करती थी, पहले अगर अगर मेरे साथ ऐसा होता जब मैं मैजिक बुक में नहीं थी, तो मैं क्या करती, उसको स्कूल नहीं छोड़ के आती, मैं सीधे उसको घर वापस ले आती। मुझे लगता कि अरे ये तो बहुत बड़ी बात होगी, नहीं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा यू आर ऑल राइट, मैं भी फिट हूँ, तुम भी फिट हो, बिल्कुल ठीक है हम। मुझे तो थोड़ी सी खरोच सी लगी, मैंने उसको दिखाया नहीं, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, वी आर फिट। फिर मैं उसको पूरे रास्ते बोलती गई, मैंने कहा बेटा थैंक यू गॉड, गॉड को थैंक यू करो कि हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, और हम बिल्कुल हेल्दी हैं। ये हम बोलते गए रास्ते में।
और स्कूल पहुंच के भी मैंने उससे पूछा कि बेटा आप स्कूल जाओगे ना, तो उसने कहा मैं स्कूल जाऊंगी, आई एम गुड। उसका भी मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ठीक है, वो भी चली गई स्कूल। तो स्कूल उसको फिर उसके बाद जब तक वो स्कूल से नहीं आई तब तक मैं बीच बीच में जैसे ही मुझे याद आता था, अवेयरनेस होती थी, तब वैसे वैसे मैं थैंक यू करने लग जाती थी। ये होता है। अगर मैं चाहती तो उस छोटी सी खरोच को भी बड़ा बना सकती थी, लेकिन मुझे मतलब फील ही नहीं हुआ कि मैं गिरी हूँ। हाँ, मतलब पहले क्या होता था कि पहले हम जरा सा भी गिर जाते थे, जरा सी भी खरोच लगती थी, रोना शुरू, और बच्चे के लिए इतना टेंशन लेनी शुरू। नहीं, अब वो मैंने सीख लिया कि मतलब जो हम सिग्नल देंगे अपनी हेल्थ को, हमारी हेल्थ वैसी ही बनती जाएगी। तो इस चैप्टर में पहली लाइन में उसने यही बोला है, हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान, खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए। हमें हमेशा हेल्दी फील करना चाहिए। अगर हम बीमार भी हैं तो हमें ये सोचना चाहिए एटलीस्ट मेरा हार्ट सही काम कर रहा है, एटलीस्ट मैं देख पा रही हूँ, मेरी आईज सही काम कर रही है। हम एटलीस्ट अपनी बॉडी, अपने हार्ट, देखो हमारा हार्ट चल रहा है तभी तो हम जिंदा है। तो सबसे बड़ी जो हमारा सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड है वो हमारे हार्ट के लिए होना चाहिए। हमें कुछ भी हो जाए सबसे पहले अपने हार्ट के लिए सोचो कि हमारा हार्ट चल रहा है, हम जिंदा है। वो सबसे बड़ी, इस टाइम पे वो सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड है हमारे। फिर धीरे धीरे बाकी सब पार्ट्स को फील करो, अंदर आके सब कुछ चल रहा है, आप खाना खा पा रहे हो, सारी इंद्रियां आपकी सही काम कर रही हैं। आपको पता होगा हमारी बॉडी जो है बहुत सारे लाखों करोड़ों एटम्स, छोटे छोटे एटम्स, मॉलिक्यूल से बनी होती है, और उनको हम देख नहीं सकते। लेकिन जब वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जब वो इकट्ठे, हमारे अंदर लाखों करोड़ों हैं, वो इकट्ठे होके हम बने हैं, ठीक है। तो वो भी एक एनर्जी, ऊर्जा है जो हमारे अंदर चल रही है 24 घंटे। लेकिन जो हम सोचते हैं, हम उसी हिसाब से अपने सेल्स का टर्नओवर करते हैं। आपने बहुत लोग देखे होंगे तो कैंसर से रिकवर कर लेते हैं, कि मैंने देखे ऐसे लोग भी जो मतलब थर्ड स्टेज पे, फोर्थ स्टेज से भी रिकवर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ से रिकवर किया, माइंड से। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कैंसर के जो फर्स्ट स्टेज के बाद भी ठीक नहीं हो पाए और वो बच नहीं पाए। क्यों? क्योंकि क्योंकि उनका ये एक मनोस्थिति था, माइंड, माइंड जो था वो माइंड से वीक हो चुके थे। तो आप लोगों ने, मुझे नहीं पता सीक्रेट मूवी कितने लोगों ने देखी है। सीक्रेट मूवी में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस चैप्टर से रिलेटेड। उसमें एक एग्जाम्पल है, वो आदमी एरोप्लेन से गिर जाता है, एरोप्लेन से गिर गया, और मतलब उसके बचने के 10% चांसेस थे, और डॉक्टर्स ने कहा अगर ये बच भी गया ना तो वो ब्रेन डेड रहेगा हमेशा। लेकिन उसने सिर्फ अपने माइंड और ब्रेन के थ्रू, हाँ तुमने देखी, अच्छा गुड, उसने सिर्फ अपने माइंड और ब्रेन और ग्रेटिट्यूड के थ्रू उसने मतलब उसी हॉस्पिटल में खड़े होके, बिल्कुल फिट होके चल के गया वो गेट से बाहर, और सबने क्लैप किया। देखना सीक्रेट मूवी में एक एग्जांपल है। एक क्या, सीक्रेट मूवी में हजारों एग्जांपल्स है, सीक्रेट बुक पढ़ लेना, उसमें हजारों एग्जांपल्स है ऐसे लोगों के जिन्होंने हमेशा अपने हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड किया है, अपने आप को इतना मजबूत रखा, अपने मतलब सेल्स को ऐसे रेनोवेट किया कि उनकी बॉडी चेंज हो गई। दीप्ति ने वो देखा है। दीप्ति तुम कुछ शेयर करोगी? दीप्ति? हाँ, देखा है मैंने। हाँ, तो उसमें डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं उसको, है ना। हाँ, हाँ। हम्म। तो ऐसे हमारे पास कई एग्जाम्पल है। ये अच्छी है देखो मूवी, नीचे एक उसने बार लिंक देख लो भी दे सब दिया लोग। है, आप इस लिंक पे भी जाके देख सकते हो स्टोरीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं, जन्म सिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों।
कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। अभी मैं पढ़ती हूँ। Many people are dealing with illness problems with the functioning of their body or suffering from depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. जब हम डिप्रेशन, जब हम टेंशन, जब हम उस बीमारी के बारे में ही सोचते रहते हैं पूरा दिन कि मैं हाय पता नहीं क्या होगा, मैं पता नहीं ठीक होंगी, पता नहीं ये दवाई मुझे असर करेगी नहीं। हम क्या सोच रहे हैं? हम नेगेटिव सोच रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं? वी आर इन अ स्टेट ऑफ लेस देन फुल हेल्थ। मतलब हमें भगवान ने फुल हेल्थ ही दी है, लेकिन हम उस फुल हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे, हम लेस हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि हम कैसे सोचते हैं? कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसकी लैंग्वेज। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecret.tv स्टोरीज पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद। देखो ये बुक कितनी कमाल की लिखी हुई है उसने पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था एक बॉडी से रिलेटेड, उसमें उसने हमारी पूरी बॉडी के लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना सिखाया। आज वो हेल्थ की बात कर रही है। उस बॉडी में हेल्थ लाने के लिए हम क्या, ग्रेटिट्यूड इज द फर्स्ट की। उसने बोल दिया ग्रेटिट्यूड इज द फर्स्ट स्टेप। तो पहले हमने बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड करना सीखा, अब उस बॉडी में हम हेल्थ कैसे ला सकते हैं उसी ग्रेटिट्यूड के थ्रू, वही हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं। कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। हाँ देखो इसने ये भी बोल दिया, द मैजिकल पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड आल्सो वर्क्स हैंड इन हैंड विद गुड बॉडी केयर, न्यूट्रिशन एंड एनी मेडिकल असिस्टेंस यू माइट हैव चोजन टू फॉलो। ठीक है? वो कह रही है कि आपको वो दवाइयां छोड़ने के लिए नहीं कह रही, ना कोई ट्रीटमेंट छोड़ने के लिए कह रही है। वो कह रही है आप मैजिकल पावर ग्रेटिट्यूड की उसके साथ डाल सकते हो। जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, जो भी आप न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हो, जो भी आप अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो, उसके साथ क्या करना है, आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड ऐड करना है। तो देखिए क्या चमत्कार होगा आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में। तो जो भी आपकी मेडिकल असिस्टेंट जो भी आप ले रहे हो, वो भी आपको लेते रहना है साथ साथ। जब हमारे शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती है, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। अच्छा, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो बहुत बोलते हैं, जैसे ही खाने लगेंगे ना कुछ, अरे मुझे तो डायबिटीज है, मैं तो ये नहीं खा सकता, अरे मुझे तो डायबिटीज है। मतलब एक दिन में उसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने, एक दिन में 100 बार अपनी बीमारी के लिए का नाम लेते हैं, 100 बार। जब आप 100 बार अपनी बीमारी का नाम ले रहे हो, मीन्स आप नेगेटिव एनर्जी फ्लो कर रहे हो हर बार। और आप क्या मैसेज दे रहे हो अपने ब्रेन को कि आपको डायबिटीज है। तो कभी वो इंसान ठीक हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो अपने सेल्स को ऐसे ही ट्रेन कर रहा है। रोज वो अपने सेल्स को बोल रहा है मुझे डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज है। उसकी डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकती, चाहे वो पूरा खाना छोड़ दे, चाहे वो कितने भी ट्रीटमेंट करा ले। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी डायबिटीज ठीक हो गई और वो सब खाते हैं, ऐसे लोग भी हैं।
उन्होंने सिर्फ अपना लाइफस्टाइल ठीक किया और ये बोलना बंद किया सबसे पहले तो कि उनको डायबिटीज है। और दूसरी बात, उन्होंने ट्रीटमेंट भी लिया, मेडिसिन भी कंटिन्यू रखी, और साथ साथ ग्रेटिट्यूड मतलब अपनी हेल्थ के लिए भी हमेशा धन्यवाद किया, अपनी हेल्थ के लिए हमेशा आभार मतलब थैंकफुल फील मतलब हमेशा फीलिंग रखी अपने अंदर कि मैं इतना चल पा रहा हूँ, रोज इतना वर्कआउट कर पा रहा हूँ, सब काम एफिशिएंटली कर पा रहा हूँ, आई एम फिट एंड फाइन। हाँ, एक डिजीज है, मुझे कोई बात नहीं, उसकी मेडिसिन चल रही है, उसकी मेडिसिन भी, जब आप मेडिसिन भी लो या किसी को दो, उसके ऊपर भी आप बहुत सारा मैजिक डस्ट डाल सकते हो। हमने ये सीखा है इस बुक में, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड डाल दो तो देखो वो मेडिसिन भी कैसे मैजिकल रिजल्ट देगी उस इंसान के लिए। ठीक है, तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि कैसे हम एक बीमारी को कैसे गाते हैं और इस यूनिवर्स में घुमाते हैं, वो घूम फिर के हमारे साथ ही रहती है, फिर वो बीमारी कहीं कभी हमसे दूर नहीं जाती। तो बीमारी, पहले तो बीमारी गाना बंद कर दो, ठीक है, ट्रीटमेंट लो लेकिन ग्रेटिट्यूड ऐड कर दो, इलाज लो ग्रेटिट्यूड ऐड कर दो। कहीं भी आपको चैलेंज आ रहा है, कोई बॉडी पार्ट में, नीज में चैलेंज है, कहीं भी चैलेंज है, तो दूसरे बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटिट्यूड करो जो आपके बिल्कुल स्वस्थ है उस टाइम। तो उससे क्या होगा, आपका फोकस शिफ्ट होगा, तो आप ज्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे अच्छी चीजों पे। फिर क्या होगा, जो चैलेंजिंग पार्ट है ना वो भी धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। ये मैजिक है, दिस इज द ट्रू मैजिक। करके देखो, क्योंकि मैंने किया और मैं करती हूँ रोज। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, इसमें वो फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रही है। कुछ लोग होते हैं ना, हम कहते हैं अरे यार मेरा तो बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन है, या देखो मेरी नाक तो बहुत मोटी है, मुझे बचपन से ही, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मुझे बचपन से सब कहते थे इसकी हाइट तो छोटी रहेगी, इससे छोटे इसके भाई बहन की वो उनकी बढ़ गई, ये तो छोटी रह गई। और मेरे लिप्स के लिए भी, और ये किसी और से नहीं, खुद मेरे माँ बाप से ही मुझे सुनने को मिलता था, पेरेंट्स से। और पता है ये जो फिजिकल अपीयरेंस की जो हमारे अंदर दिमाग में बैठ जाती है ना बात, ये बचपन से ही बैठती है, ये अब नहीं, बचपन से ही बैठी होती है, और सबसे पहले ये हमारे घर से ही स्टार्ट होती है। तो मुझे मेरा मतलब जब हाइट की बात आती थी ना, तो मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती थी। ठीक है, लुक्स का तो आ, मेरा इतना नहीं था, लेकिन मेरी हाइट का बहुत मुझे कमेंट्स किए जाते थे, स्पेशली मेरे घर से। बाहर वाले नहीं करते थे, घर वाले ज्यादा करते थे। अब आप घर में रहते हो पूरा दिन, तो घर वाले जो कहेंगे आपको उसी वही दिमाग में फीड होगा। आज मतलब आज मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे साथ कोई 6 फुट भी खड़ा हो जाए, मुझे कभी भी कोई भी अंडर कॉन्फिडेंट में कभी फील नहीं करती। मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ, मुझे हाइट का कोई भी वो नहीं है, गिला शिकवा। और मैं इतनी थैंकफुल हूँ आज, मैं मतलब अपनी हाइट के लिए थैंकफुल, मतलब गॉड को हमेशा ये बोलती हूँ, थैंक यू गॉड मेरी हाइट इतनी है, क्योंकि मैं मेरी एज ही नहीं पता चलती। अब मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिलती है क्या, तुम्हें देख के तुम्हारी एज का पता ही नहीं चलता। तो मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट बना लिया, मैंने कहा मेरी हाइट छोटी है, थैंक यू गॉड मेरी हाइट जैसी है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, थैंक यू। और मैं आज आज की तारीख में मतलब इतनी कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ। और इस बुक के आने के बाद तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया। ना मैं अपने बच्चों को कभी कहती हूँ कि हाइट है, ये है वो है, नहीं। और ना मैं कभी किसी को कहूंगी कि उसकी हाइट छोटी है लंबी है, नहीं। किसी की लुक्स के लिए कभी नहीं बोलूंगी मैं। ये भी मैंने बहुत बड़ा सीखा है इस चैप्टर से, इस बुक में आके ये बहुत बड़ी सीख मैंने सीखी है कि कभी भी किसी की लुक्स से कभी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लुक्स जो है भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है, भगवान ने दिया है वो हमें, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते अपने लुक्स। लेकिन एटलीस्ट थैंक यू कर सकते हैं उस गॉड का कि हमें 2 आंखें दी हैं जो देख सकती है, बहुत सारे लोग हैं जो देख नहीं सकते। ठीक है, हम बोल सकते हैं। ये चीज सोचनी चाहिए कि हम बिल्कुल परफेक्ट है, हमारी बॉडी बिल्कुल सही फंक्शन कर रही है। ठीक है, और ये पैराग्राफ अच्छे से आप सुन लीजिए। और कभी भी आज के बाद अपनी लुक्स के लिए, आपकी लुक्स के लिए कोई कमेंट करे, इट्स ओके, जाने दो, लेट इट गो। आप जैसे हो बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर हो।
और जब आप ये बोलने लगोगे, ये फील करने लगोगे ना, सच में आपको अंदर से ही मतलब खूबसूरती नजर आने लगेगी। देखो, दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो पा रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते। हाँ देखो, अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरी हाइट छोटी क्यों है, मेरी नाक इतनी मोटी क्यों है, मेरा ये क्यों है, वो क्यों, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इनडायरेक्टली अपनी बॉडी के लिए कंप्लेन कर रहे हैं ना। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि हम जिसके लिए कंप्लेन करते हैं, हम कंप्लेन ही अट्रैक्ट करते हैं। मींस हम क्या कर रहे हैं? और अपनी बॉडी को खराब कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को और नीचे लेके जा रहे हैं। By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. ठीक है? And so complaining about your body or appearance puts your health at risk. ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो? अपनी हेल्थ को रिस्क में डाल रहे हो। हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको याद रखना है। जब भी आप किसी भी चीज के लिए, चाहे वो आपका रिश्ता है, कोई रिश्तेदार है, कोई आपका फ्रेंड है, या आपकी बॉडी है, आपकी लुक्स है, हेल्थ है, कंप्लेन नहीं करनी। ये हमने शुरू से सीखा है इस बुक में। हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप समझ के ये क्या बोल रही है। इस वक्त आप चाहे बीमार हैं, अस्वस्थ हैं या दर्द में हैं, लेकिन जब आप ये अपने माइंड में बोलते हो कि जिसके मतलब आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ, अगर आप कृतज्ञता उस टाइम पे भी ये बोल रहे हो, अंदर से बोल रहे हो, फील कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप धीरे धीरे उस दर्द से दूर जा रहे हो। ठीक है? समझ गए आप ये क्या, इसमें क्या बोला इसने? लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं, आप हेल्थ की ओर जा रहे हैं। आप जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड करना शुरू करोगे, आप हेल्थ की ओर बढ़ना शुरू करोगे। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता, देखो, जब हमें हमें कहीं दर्द होता है तो उस टाइम पे हमें कुछ नहीं सूझता, उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड करना शायद बहुत मुश्किल हो। लेकिन अगर हम हल्की सी भी उस टाइम पे हल्का सा भी ग्रेटिट्यूड करें, फील करें, तो उससे आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी बॉडी में वो हेल्थ, आपकी बॉडी में वो पेन धीरे धीरे गायब होने लगेगा। ये सच में बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। अभी हमारे पास 2 मिनट रह गए, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। बट आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज ये चैप्टर छोड़ना नहीं है। ये आधा हुआ है, आधा कल करेंगे, और कल वो बताएगी आपको कैसे करना है। ठीक है? कैसे कैसे आपको पॉइंट्स अपनी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ये मुझे लगता है ये हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आप अपने लिए कर सकते हो, आप बाद में अपनी फैमिली के लिए भी कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए भी कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, मैं आपको अपना लाइव एग्जांपल बताती हूँ, क्योंकि 1 मिनट है, मैं फटाफट शेयर कर देती हूँ। मेरी बेटी की पार्टी थी, तो काफी देर हो गई, हमें 3 बज गए थे। फिर नेक्स्ट डे मंडे में मुझे संडे को मैं बहुत मतलब बहुत ज्यादा मुझे थकावट फील हो रही थी, मैं उठ नहीं पा रही थी। तो सुबह क्या हुआ, मेरे हस्बैंड उठे, उन्होंने चाय नाश्ता उन्होंने बनाया। तो मैंने जब जब मैं उठी तो चाय नाश्ता सब रेडी था, उन्होंने मुझे उठाया। तो सच में मतलब ये सब देख के मैंने इतना सारा ग्रेटिट्यूड किया कि यू वोंट बिलीव। मैं उठ के मैंने सारे काम कर लिए, और शाम के 6 बजे तक भी मैं नहीं बैठी, मैं काम कर रही थी नॉन स्टॉप। उस दिन मेरी
हेल्पर भी नहीं आई थी, सारा घर की सफाई सब समेटा, क्योंकि पार्टी जब घर होती है घर में तो अगले दिन बहुत फैला रहता है, सारे गिफ्ट खुले पड़े थे सब 6 बजे तक मैं नॉन स्टॉप काम कर रही थी। और मेरे हस्बैंड कह रहे ऐसी क्या पावर आ गई तुम्हारे अंदर? मैंने कहा बस यही जादू है, जादू। मैंने कहा मैं आपको कभी किसी दिन, मैंने कहा लेकिन सबसे पहला जादू आपने ही डाला मेरे अंदर, वो पावर आपने डाली। सबसे पहले जो आपने मुझे चाय नाश्ता दिया ना, उससे मैंने इतना अपने अंदर इतना ग्रेटिट्यूड इतना भर लिया, इतना ब्लेस्ड फील कर लिया मैंने कि मैं उठ के खड़ी हो गई। और सच में आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं उस टाइम पे ऐसे लग रहा था कि मेरे अंदर जान नहीं है, लेकिन मैं इतनी ज्यादा जब मैंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया मेरे अंदर पावर आ गई, और मैं पूरा दिन लगी रही। अगले दिन मैं स्कूल भी गई। तो ये है पावर ग्रेटिट्यूड की, ये बहुत जरूरी है। ये चैप्टर प्लीज सब लोग करना।